रहमान मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस है। इसमें हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट्स के जो हवाला जात हैं, जो साइटेशंस हैं, उनका ज़िक्र करेंगे और शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो इन जजमेंट की रोशनी में बेसिक प्रिंसिपल फॉर रेगुलराइजेशन वो क्या है। पहले तो हम इनकी जो लिस्ट ईयर वाइज ये 1980 से स्टार्ट होता है, बल्कि इससे पहले का भी ये लॉ 1996 में भी ये जजमेंट्स आती नहीं है। कुछ जजमेंट्स आपको नोट करवाएंगे और फिर इस पे हम किसी एक केस को डिस्कस करेंगे और जो आर्टिफिशियल ब्रेक्स डेली वेजेस को दिए जाते हैं टू अवॉइड द रेगुलराइजेशन, उस पे जो अपेक्स कोर्ट्स की फाइंडिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे। PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट 323, 1999 SCMR 2557, PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 616, इससे आगे फिर 2000 SCMR 879, PLD 2003 SC 724 और PLD 2003 SC 952, PLD 2005 SC 792, 2000 SCMR 1058, PLD 2009 SC 194, 2009 PLC 273, PLD 2011 SC 244, 2013 SCMR 1547, 2013 SCMR 13 और 2019 SCMR 299। हम ये सारी जो साइटेशंस हैं ये रेगुलराइजेशन से बाबत हैं, बड़ी डिटेल्स जजमेंट्स हैं। इसमें सारे आर्टिफिशियल ब्रेक्स को डिस्कस किया गया, डेली वेजेस को डिस्कस किया गया, नेचर ऑफ पोस्ट को डिस्कस किया गया, फिर सैंक्शंस को डिस्कस किया गया। अब ये 2019 SCMR 233, इसमें जो जिस जजमेंट पे रिलायंस किया है वो CP 2509 ऑफ 2016 की जजमेंट डेटेड 7 मार्च 2018 को रिलायंस करते हुए ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें होल्ड किया गया कि जो डेली वेजर 89 डेज़ के लिए अपॉइंट होते हैं और उनकी जो आर्टिफिशियल ब्रेक्स हैं ये मिसकंसीव्ड हैं, इनकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं, बल्कि जजमेंट में ये होल्ड हुआ दिस इज़ वन काइंड ऑफ फ्रॉड। और ये बेनिफिट्स जो वर्कर्स के बनते हैं उनसे वर्कर्स को बचाने के लिए ये 1 डे का ब्रेक दिया जाता है। दिस इज़ नॉट एडमिसिबल इन द लॉ और इस प्रैक्टिस को भी डिस्करेज किया गया। जो रेगुलराइजेशन के लिए इन सारी जजमेंट में सिंगल प्रिंसिपल जो हैं वो ये थे कि पोस्ट परमानेंट इन नेचर हो और टेम्परेरी नेचर की जॉब ना हो और एक सर्टन पीरियड्स के लिए वो काम कर रहे हों और कोई ख़ास प्रोजेक्ट वर्क ना हो, कोई ऐसा काम जिस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए कुछ सर्टन एम्प्लॉई अपॉइंट कर लिए जाएं और वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उनकी पोस्ट डिमोलिश हो जानी हो, तो ऐसे एम्प्लॉई इज़ नॉट इंटाइटल टू बी रेगुलराइज। लेकिन ऐसे एम्प्लॉई जो अगेंस्ट दी परमानेंट पोस्ट हों, परमानेंट नेचर की उनकी जॉब हो और ये जो ब्रेक्स हैं इनकी वैल्यू नहीं है और वो फॉर सो मैनी टाइम, लेबर लॉ में 9 मंथ्स है, बाकी डिफरेंट रूल्स में डिफरेंट टाइम है,
वो काम वो अनइंटरप्टेड वो काम कर रहे हों और उनकी पोस्ट अभी भी अवेलेबल हो, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटेल जितनी भी लिस्ट आई हैं इनमें होल्ड किया कि दैट वेरी वर्कर्स, चाहे वो डेली वेजर हैं चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, दे आर लायबल टू बी रेगुलराइज्ड। अब डेट ऑफ रेगुलराइजेशन का इशू, एंगेज्ड होम दे हैव टू रेगुलराइज्ड, ये इशू केस टू केस वेरी करता रहा। अब जैसे पंजाब का जो रेगुलराइजेशन का एक्ट है उसमें जो रेगुलराइजेशन हो रही है वो विद इमीडिएट अफेक्ट हो रही है, और कुछ सर्टन जजमेंट्स में ये रेगुलराइजेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई कि अगर किसी टेम्परेरी एम्प्लॉय को सब्सिक्वेंटली रेगुलराइज कर दिया और फिर वो रिटायर हो गया, तो फॉर द पर्पज़ ऑफ पेंशन उसकी लेंथ ऑफ सर्विस वो काउंट भी की जाएगी जिस पीरियड में वो टेम्परेरी रहा। इसकी बाबत हमने अर्लियर एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक हम दे देंगे, उसको डिटेल के लिए वो आप वीडियो देख सकते हैं। आज तक के लिए डेली वेजेस के राइट्स की बाबत इतना ही। इसकी बाबत हम डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि डेली वेजर अगर वो फेडरेशन का है तो उसके क्या राइट्स हैं, अगर वो पंजाब का है या किसी प्रोविंस का है तो उनके लिए क्या राइट्स हैं, कौन सा लॉ उनको डील करेगा, अगर वो पंजाब के एक्ट के अंडर नहीं आता या स्टैंडिंग ऑर्डर के अंडर नहीं आता तो क्या उसको कोई लॉ प्रोटेक्शन देगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।